स्वागत है आपका। मैं शेख राकेश आज आपके लिए लेके आया हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक नया क्लास। आज के क्लास पे हम देखेंगे कैसे हम एक प्रोग्राम को लिखेंगे और सेव करेंगे, कैसे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है, कोई एरर दिखा तो कैसे उस एरर को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। चलिए सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम इजी लैंग्वेज है, इसे कोई भी सीख सकता है। मैं एकदम बिगिनर लेवल से शुरू कर रहा हूं, इसे एक नर्सरी का स्टूडेंट भी सीख सकता है। ये बात को आप दिमाग पे बैठा लीजिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे इस पे तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। हम अब ओपन कर लेंगे टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये रहा आपका टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। यहाँ पे आपको कुछ मेनू दिख रहा है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडोज एंड हेल्प। इन सारे मेनू का क्या काम है हम अगला क्लास पे देखेंगे। अभी एक प्रोग्राम को हम लिखेंगे, सिंपल तरीके से एक प्रोग्राम को लिखेंगे और क्या क्या मैंने लिखा, क्यों लिखा, उसे समझेंगे। ये मैंने एक प्रोग्राम को लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h जो हेडर फाइल है, इसे मैंने प्रोग्राम पे इंक्लूड किया है। उसके बाद लिखा है हैश इंक्लूड conio.h। stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। conio.h का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अभी फिलहाल हम लोग जो कोई भी फंक्शन प्रोग्राम पे यूज करेंगे, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों हेडर फाइल सही है। क्यों हेडर फाइल लिखना है, फंक्शन के साथ हेडर फाइल का रिलेशन क्या है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी समझिए, कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें हेडर फाइल डिक्लेरेशन करना जरूरी है। और फिलहाल के लिए हम लोग ये दोनों हेडर फाइल को लेके चलेंगे। वॉइड मेन, वॉइड एक कीवर्ड है, मेन एक फंक्शन है। मेन इज द मेन फंक्शन, गेटवे ऑफ ऑल द फंक्शन। अगर आपको बिल्डिंग में घुसना है, सबसे पहले बिल्डिंग का मेन गेट से आपको एंट्री लेना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्डिंग का कोई भी रूम पे उसका डोर से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप बिल्डिंग के अंदर कोई भी रूम पे एंट्री तब लेंगे जब आप बिल्डिंग का मेन गेट से बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे, फिर आप कोई भी रूम पे घुस सकते हैं उस रूम का दरवाजा से। ठीक इसी तरह सी प्रोग्राम जब हम लिखेंगे, हमें कई तरह के फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, लेकिन उन सारे फंक्शन को वर्क कराने के लिए, काम करवाने के लिए मेन फंक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि मेन इज द गेटवे ऑफ ऑल द फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे मेन का बॉडी शुरू हुआ और मेन का बॉडी क्लोज हुआ। मतलब ये है मेरा प्रोग्राम का बॉडी, ये दो लाइन।
एक है printf और getch। printf एक फंक्शन है, अगेन getch और एक फंक्शन है। printf का काम क्या है, हमें अगर कोई भी चीज आउटपुट करवाना हो तो उसे printf पे लिखना पड़ता है। printf को ब्रैकेट के अंदर कोटेशन में जो चीज हम लिखेंगे वो हमें आउटपुट पे दिखेगा कंसोल मोड पर। कंसोल मोड क्या है, जिस स्क्रीन पे हम प्रोग्राम का आउटपुट को देखेंगे उस स्क्रीन को कंसोल मोड बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए, मैंने लिखा है printf, ब्रैकेट ओपन हुआ है, उसके अंदर कोटेशन में जो आउटपुट चाहिए मैंने वो लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ है और लास्ट में सेमीकोलन लगा है। सेमीकोलन का मतलब है यहां पे स्टेटमेंट क्लोज हुआ। उसके बाद getch, अगेन ये फंक्शन है। getch के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, मतलब यहां पे भी स्टेटमेंट क्लोज हुआ। चलिए आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल हम इस मेनू से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से की प्रेस करके भी कर सकते हैं। Alt F9 की प्रेस किया, इससे कंपाइल होता है। यहां पे देखिए कंपाइल का जो स्टेटस दिखा रहा है सक्सेस, प्रेस एनी की, मतलब प्रेस एनी की, कोई भी की प्रेस करने से Alt F9 कंपाइल हुआ। कंपाइल में कोई भी एरर या वार्निंग नहीं दिखा हमें। फिर हम रन करेंगे। रन करने के लिए कंट्रोल F9 की प्रेस किया। देखिए यहां पे ये जो स्क्रीन अपीयर हुआ है हमारे सामने, ये है कंसोल मोड। ये क्या है, ये है कंसोल मोड। यहां पे हमें जो भी आउटपुट चाहिए था, जैसे कि हमें कोटेशन के अंदर लिखा है रायन प्रो, जो मेरा चैनल का नाम है, रायन प्रो यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो कंसोल मोड से फिर हम कंपाइलर पे रिटर्न जाएंगे। लेकिन मैं getch फंक्शन को ऑफ कर दूंगा। कोई भी स्टेटमेंट से पहले अगर डबल स्लैश हम लोग लगा देंगे तो वो लाइन ऑब्सोलेट हो जाएगा। देखिए डबल स्लैश मैंने लगा दिया, ये लाइन ऑब्सोलेट हो गया, मतलब ये काम करना, getch और काम नहीं कर रहेगा। फिर देखिए कंट्रोल F9 मैंने 2 बार प्रेस किया है, लेकिन मेरा जो आउटपुट का जो स्क्रीन है कंसोल मोड वो स्टे नहीं कर रहा है। getch को एक्टिव कर लेते हैं, फिर हम रन करेंगे। देखिए रन किया मैंने, कंसोल मोड स्टे किया। getch एक फंक्शन है, उसका काम होता है कंसोल मोड को होल्ड करवाना। जब तक हम कोई वैल्यू इनपुट ना करें, मतलब कंसोल मोड को होल्ड किया है इसने, कोई भी की प्रेस करेंगे, एंटर स्पेस कोई भी की प्रेस करेंगे कंसोल मोड से, फिर दोबारा से कंपाइलर पे वो रिटर्न जाएगा। देखिए मैंने इंटर प्रेस किया, दोबारा से कंसोल मोड से कंपाइलर पे रिटर्न आ गया। तो getch फंक्शन का काम क्या है, getch एक फंक्शन है, इसका काम है कंसोल मोड को होल्ड करवाना। तब तक होल्ड करवाना जब तक हम कोई वैल्यू इनपुट ना करें। क्लियर। फिर हम यहां से मेन से पहले void को हटा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मेन से पहले void को हटा दिया, मतलब void जो कीवर्ड लगा हुआ था उस कीवर्ड को मैंने हटा दिया। फिर हम रन करेंगे। रन करने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कंपाइल करके देखते हैं क्या दिखाता है। Alt F9, देखिए हमें यहां पे वार्निंग दिख रहा है। वार्निंग क्या दिख रहा है, प्रेस एनी की बोल रहा है, प्रेस करते हैं क्या बोलता है देखें। फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, ये वार्निंग दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, इसके लिए ये वार्निंग दिख रहा है। अगर हम मेन से पहले void कीवर्ड को लगा देंगे, मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ये वार्निंग दिख रहा है फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। अगर मेन से पहले हम एक कीवर्ड void लगा देंगे तो ये वैल्यू रिटर्न आना बंद हो जाएगा और ये वार्निंग नहीं दिखेगा। चलिए void को फिर से लिख देते हैं, void मैंने लिख दिया है। अब कंपाइल करेंगे, कोई वार्निंग भी नहीं, कोई एरर भी नहीं। ओके। अच्छा, अब मैंने ये जो सेमीकोलन दिया है हर लाइन के बाद, मतलब ये लिखा हुआ है प्रिंटफ का पूरा बॉडी, फिर मैंने सेमीकोलन दिया, इस सेमीकोलन को डिलीट कर देंगे। सेमीकोलन को मैंने हटा दिया। अब कंपाइल करते हैं या फिर रन करते हैं, कोई भी करके देख लो आप। एरर दिख रहा है,
क्या एरर दिख रहा है? स्टेटमेंट मिसिंग, मतलब यहां पे स्टेटमेंट क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट मिसिंग दिख रहा है। फिर से हम यहां पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखिए कोई भी एरर और वार्निंग नहीं दिख रहा है। ओके, अब फिर से हम प्रोग्राम को रन करेंगे। कंट्रोल F9। देखिए यहाँ पे रायन प्रो मल्टी टाइम दिख रहा है, क्योंकि मेरा जो आउटपुट दिखना था वो मल्टी टाइम दिख रहा है। क्यों मल्टी टाइम दिख रहा है? और एक बार रन करेंगे तो और एक बार दिखेगा, मतलब मैंने जितना बार प्रोग्राम को रन कराया उतना बार ये आउटपुट कंसोल मोड पे स्टे कर रहा है। मतलब मल्टी टाइम रन करा रहे हैं, मल्टी टाइम इसका आउटपुट वैल्यू शो हो रहा है। मतलब प्रीवियस जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी स्टे कर रहा है। प्रोग्राम को रन करने से पहले, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने से पहले तक जो कुछ भी कंसोल मोड पे है उसे अगर क्लियर करना है, मतलब स्क्रीन को अगर क्लियर करना है, तो हमें एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है CLR-SCR। चलिए CLR-SCR लिखते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे void मेन का बॉडी यहाँ पे शुरू हुआ, प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब प्रोग्राम को पहले printf फंक्शन मिलता था, लेकिन प्रिंट से पहले अगर हम CLR-SCR को फंक्शन लगाएंगे तो पहले CLR-SCR फंक्शन काम करेगा, उसके बाद printf काम करेगा, उसके बाद getSH काम करेगा। चलिए CLR-SCR स्टेटमेंट क्लोज किया, मैंने CLR-SCR फंक्शन को लिख दिया है, स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है। अब प्रोग्राम को रन करेंगे। कंट्रोल F9। देखिए कंट्रोल F9 करके प्रोग्राम को रन किया, कंसोल मोड अपीयर हुआ है और यहाँ पे मेरे को आउटपुट भी दिख रहा है। आउटपुट सिंगल टाइम दिख रहा है, मल्टी टाइम नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है पहले CLR-SCR फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर printf एग्जीक्यूट हुआ। printf में जो मैंने प्रिंट करवाया वही मेरे सामने रिजल्ट शो हो रहा है। फिर getch फंक्शन काम कर रहा है। getch फंक्शन फिलहाल कंसोल मोड को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी की प्रेस करेंगे, मतलब इंटर स्पेस कोई भी की प्रेस करेंगे तो कंसोल मोड से रिटर्न हम कंपाइलर पे चले जाएंगे। मैंने स्पेस प्रेस किया, आ गया कंसोल मोड से कंपाइलर पर। फिर अगर CLR-SCR के सामने से हम सेमीकोलन हटा देंगे फिर हमें एरर दिखेगा। चलिए कंपाइल करते हैं, एरर दिख रहा है, मतलब हमें स्टेटमेंट क्लोज करना पड़ेगा सेमीकोलन को लगा के। फिर देखिए रन करते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अच्छा मान लीजिए मैंने जो इस आउटपुट को प्रिंट करवाया है इसे एकदम ऊपर में नहीं, कुछ लाइन छोड़ के, मतलब थोड़ा सा नीचे प्रिंट करना है, तो हम सिंपली यहां पे न्यू लाइन लगा देंगे। कैसे न्यू लाइन लगा देंगे? /n। अब रन करेंगे, मतलब मैंने 2 बार /n लगाया, मतलब 2 लाइन नीचे वो आउटपुट किया। फिर से /n मैं लगाऊंगा, मैंने टोटल 5 टाइम्स /n लगा दिया है, मतलब 5 बार वो न्यू लाइन लेके प्रिंट आउट करेगा, मतलब आउटपुट को दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एक टैब देके आउटपुट को दिखाना है। सिंपल मैंने /t लिखना है, /t। हम अगर वर्ड प्रोसेसर में टाइप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर वर्ड प्रोसेसर में या फिर कोई भी कहीं पे भी हम लोग टाइप करते हैं, हम लोग टैब की प्रेस करने से एक टैब स्पेस हो जाता है, मतलब स्पेस बार में हम मल्टी टाइम स्पेस क्रिएट करते हैं और टैब की प्रेस करके 1 टाइम ज्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं। मैंने एक बार सिंगल टी दिया है, /t फॉर टैब, एक बार सिंगल टी दिया है तो एक स्पेस ले लिया है, और एक बार देंगे /t, रन करेंगे, दोबारा से लिया है। और एक बात फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम, और एक बात, सी प्रोग्राम केस सेंसिटिव है, कहीं पे हमें कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा और मैक्सिमम जगह पे स्मॉल लेटर पे लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक कुछ जगह पे कैपिटल लेटर लिखना पड़ता है, वो मैं आपको अगले अगले क्लास पे बोल दूंगा। अच्छा देखिए, अब मैंने /t कैपिटल में लिख दिया, टी को कैपिटल में लिखा है।
मैंने स्लैश टी को कैपिटल में लिख दिया, स्लैश एन को कैपिटल में लिख दिया। देखिए टी एन दोनों दिख रहा है, मतलब स्लैश टी भी काम नहीं कर रहा है, एन भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कैप्स पे लिखा है इसको। अगर इसे मैं स्मॉल लेटर पे लिखूंगा, मतलब लोअर केस पे लिखूंगा, तब ये काम करेगा। देखिए स्मॉल लेटर में कर दिया मैंने, एन को रन किया, काम नहीं कर रहा है। सॉरी, मैंने स्मॉल नहीं किया था, स्मॉल लेटर में मैंने एन को लिख दिया है। अब रन करते हैं, काम किया। यहां पे देखिए टी पहले आउटपुट हुआ है, उसके बाद जो मेरा प्रिंटफ में मैंने रायन प्रो लिखा वो आउटपुट हुआ है। लेकिन टी क्यों आउटपुट हुआ है? क्योंकि प्रिंटफ पहले टी को एक्सेस किया, उसके बाद रायन प्रो को एक्सेस किया। क्यों? क्योंकि स्लैश टी मैंने जो लिखा है, इसे कैपिटल में लिखने के लिए स्लैश टी का जो काम टैब, एक टैब देना, तो टैब नहीं हुआ। यहां पे इसे हम स्मॉल लेटर पे टी कर देंगे। अब देखिए टैब के साथ न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? टैब नहीं काम किया था, क्योंकि हमने कैपिटल में लिखा था। प्रिंटफ फंक्शन को ये लगा कि हमें टी को प्रिंट करवाना है, कैपिटल टी को प्रिंट करवाना है, तो वो प्रिंट करवा दिया। क्लियर? आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास और भी मजेदार होगा। अगले क्लास में, हाँ सॉरी, अब हम देखेंगे कैसे प्रोग्राम को सेव करना है। फाइल से सेव ये कर सकते हैं, या फिर F2 की प्रेस कर सकते हैं। F2 देखिए यहां पे पाथ देख लीजिए, मतलब डायरेक्टोरी, सी डायरेक्टोरी मतलब फोल्डर, उसके अंदर टर्बो C3 करके डायरेक्टोरी, उसके अंदर बीन के अंदर नो नेम डॉट cpp। अच्छा, नो नेम मतलब मैंने फाइल का अभी भी कोई भी नाम नहीं दिया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट नो नेम आया है। डॉट cpp C++ प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम है। लेकिन हम लोग तो C++ का प्रोग्राम नहीं किए हैं, हमने सी का प्रोग्राम किए हैं, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट डॉट cpp आता है, इसलिए क्योंकि हम लोग टर्बो C++ कंपाइलर यूज कर रहे हैं। C++ और सी के लिए एक ही कंपाइलर यूज होता है, टर्बो C++ कंपाइलर। सो हमें cpp को इरेज करके डॉट सी लिखना पड़ेगा। हमने सिंपल लिख देना है कोई भी नाम, जैसे कि मान लीजिए टेस्ट डॉट सी, और ओके पे क्लिक कर देना है। अच्छा, पहले से टेस्ट नाम का कोई भी प्रोग्राम है, इसलिए ओवरराइट, ठीक है, ओवरराइट कर लेते हैं। यस, ओवरराइट हो गया है, टेस्ट डॉट सी नाम से ये प्रोग्राम को सेव हो गया है। कंट्रोल F9, ठीक है। अगले क्लास पे हम देखेंगे प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब हम कंपाइल और रन करते हैं तब क्या होता है, और कुछ नया प्रोग्राम ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कोई भी जानकारी चाहिए आपको, आप कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई करने का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। अगला क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगा, और भी मजेदार होगा। अगले क्लास पे और भी डिटेल पे हम सी लैंग्वेज को समझेंगे, सीखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास पर। फिलहाल के लिए अलविदा। थैंक यू।